व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हो गाइस डूइंग वेल, अच्छे से ध्यान रखो। अपना स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने जब पिछले वीडियो में सॉफ्ट बॉक्स बनाना सिखाया था आपको, तो मैंने आपको ये वाला एलईडी दिखाया था, ये एलईडी। तो ये एलईडी एक ऐसा एलईडी है जो डायरेक्ट एसी में चलता है। सिर्फ ये नहीं है, अगर हम लोग डीओबी के बारे में अगर आप लोग जानते हो डीओबीज क्या होता है, तो ये एक एलईडी पैनल होता है या फिर एलईडी डीओबी होता है जो डायरेक्ट एसी से चलता है। अब ये सब जो डीओबीज होते हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करें, आप नॉर्मली घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ देम। दे आर चीप बट ओके। ये वाला महंगा है, ये 100 वाट्स का है, महंगा है और अच्छा क्वालिटी का है। और ये सब मतलब जो बाकी ये सब ये 18 वाट का है, ये चीप होता है। ये सब उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता है और डायरेक्ट एसी में चलता है, सस्ता ही मिलता है 30-35 रुपये का। सो नॉट अ बिग डील। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अगर आप एक वीडियो मेकर हो, अगर आप एक वीडियो बनाते हो आप, तो आपको पता होगा कि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं। वीडियो बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो होता है लाइट्स का। अगर आपके पास एक डिसेंट कैमरा हो, अगर आप डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन में कैमरा कैसा है, लेकिन कैमरा क्वालिटी से भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका घर का लाइटिंग कैसा है, आपका जो सेटअप है उसका लाइटिंग कैसा है। अगर लाइटिंग अच्छा होगा तो आपका वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप बहुत ही चीप तरीके से कैसे इन डीओबीज़ का इस्तेमाल करके आप एक आपके वीडियोज़ के लिए लाइट बना सकते हो। अब इनको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। इनको जस्ट डायरेक्टली एसी से कनेक्ट करना पड़ता है लाइन से और ये जल उठते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। बट इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो है कि इनको यूज़ करने के लिए आपका जो कैमरा है वो बना नहीं है। ये कैमरा इस लाइट को जब रिकॉर्ड करता है तो फ्लिकरिंग आप देख सकेंगे अपने वीडियो में। तो इस वाले लाइट के बारे में आप अगर जानते हो, मेरे पिछले वीडियो में मैंने जब सॉफ्ट बॉक्स बनाया था जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तब मैंने इसको आपको दिखाया था। और इस लाइट को अगर आप देखें तो इसको जब जलाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है वो। तो इसको हम लोग वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये जो लाइट फ्लिकरिंग है ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता है क्योंकि हम लोग का जो घर में जो बिजली आता है वो 50 हर्ट्ज़ 220 वोल्ट एसी होता है। अब 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज़ में जब रेक्टिफाई होता है तो वो 50 हर्ट्ज़ वाला एक जो साइन वेव था, फुल साइन वेव, वो आधा होके ऐसे रिपल्स बनाते हैं। अब उस रिपल्स में जब ये जो बेसिकली ये लाइट्स होते हैं इनमें दो चिप्स लगे रहते हैं। ये क्या करता है, ये जो वोल्टेज को है रेगुलेट करता है। रेक्टिफाई होने के बाद वोल्टेज को रेगुलेट करता है और एक पैनल को एक बार जलाते हैं, एक पैनल को एक बार जलाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग रिपल देख पाते हैं। तो बेसिकली रिपल होता इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो करंट है वो एसी करंट है। अब एसी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर डीसी में ब्रिज रेक्टिफायर से। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दिखाया था, आप अगर मेरे सॉफ्ट बॉक्स वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग एसी को ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट करें तो वो प्योर डीसी नहीं, हम लोग उसको प्योर डीसी नहीं कह सकते। उसमें भी रिपल्स हैं और वो वेव फॉर्म अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। बिग डिफरेंस। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम होता है। हम लोग अगर ये सब लाइट्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लिकरिंग हम लोग को देखना पड़ता है। तो क्या हम लोग इसका फ्लिकरिंग को ऑफ कर सकते हैं? ऑफ अगर नहीं भी कर सके तो एकदम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो में कोई भी इफेक्ट ना दे। आई थिंक वी कैन। सो कैसे करना है उसको जानते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली कोई भी सर्किट को अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहें तो पहले उस सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको इस वाले एलईडी पैनल में इसका सर्किट समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मॉडिफिकेशन करना हम लोग को चाहिए और कहाँ हम लोग का मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल है, ताकि इसका जो फ्लिकरिंग है वो फिर एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप इस एलईडी पैनल को देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 आईसीज लगे हुए हैं जो हैं आपका, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको तो हाँ, तो ये है 9620B
तो 9620B ये कोई आईसी नहीं है, ये IRF सीरीज़ का एक मॉसफेट है, IRF 9620। तो ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ऐसे नहीं दिखा के मैं आपको इसका स्केमेटिक समझाता हूँ, फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है गाइज, ये है इस DOB पैनल का सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देख सके तो यहाँ से इनपुट हो रहा है AC, जो हमारा यहाँ पर है। फिर हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर, जो यहाँ पर ये SMD में पैकेज लगा हुआ है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फिर यहाँ पर 18 LED सीरीज़ में लगे हुए हैं, पर मैंने 3 ही ड्रॉ किए हैं, ऊपर 18 लिख दिए हैं, तो ये 18 है, 18 LEDs है एक तरफ और दूसरी तरफ 18 LEDs। तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ। और फिर इनका जो सीरीज़ में कनेक्ट होके यहाँ पर जो हम लोग का मॉसफेट है, यहाँ पर ये पहला मॉसफेट, ये दूसरा। तो ये पहला मॉसफेट जो है उसका जो गेट पॉइंट है, तो गेट में कनेक्टेड है इसका नेगेटिव, LEDs का नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। और दूसरे पैनल का जो LED का नेगेटिव है वो भी दूसरे मॉसफेट का गेट में कनेक्टेड है। तो अब जो मॉसफेट है हमारा, उसका अगर आप सिंबल देखें तो वो कुछ ऐसा है हमारा IRF 9620 का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक इंटरनल डायोड भी है इस मॉसफेट में। इसको अगर आप अच्छे से देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्किट काम कैसे करता है। तो ये सर्किट काम कैसे करता है उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी आपको अगर बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मॉसफेट लगे हुए हैं जो इन LEDs को स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पर और कुछ सप्लीमेंट्री जो हम लोग का कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है ताकि ये LEDs कम करंट में ना जलने लगे। हम लोग बहुत टाइम में देखते हैं कि बहुत ही सस्ता जो ये DOBs होते हैं वो क्या होता है कि हम लोग जब लाइट ऑफ कर देते हैं तब भी जलते रहता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया गया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो इसका सोर्स और ड्रेन है, उन सोर्स और ड्रेन के बीच एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, अगर अभी बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इनका जो ड्रेन पॉइंट है वो डायरेक्टली फुल ब्रिज रेक्टिफायर से नेगेटिव में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो इनपुट सेक्शन है वहीं पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर AC इनपुट हो रहा है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर से हम लोग का रेक्टिफाई हो रहा है। फिर फुल ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होने के बाद हम लोग का जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसा हो रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसके वेव फॉर्म को चेक करें तो ये हम लोग के इनपुट सेक्शन में हम लोग का 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट AC का इनपुट फॉर्म है, साइन वेव। फिर ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ से पॉजिटिव हाफ ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इस वाले पोर्शन में हम लोग का LED जो है वो जब जलता है तो वो कुछ अलग से जलता है। तो नॉर्मली जो अच्छे LEDs होते हैं, मेन्स LED, वो 2 स्टेजेस में जलते हैं या फिर 3 स्टेजेस में जलते हैं या फिर 4 स्टेजेस में जलते हैं। ये सब छोड़िए, आप एकदम सिंपल समझिए सिंगल स्टेज में। तो यहाँ पर अगर मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड के इधर से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल हाफ ये एक है, ठीक है, ये एक सिंगल हाफ है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है मतलब इसमें LED जल रहा है, और बाकी ये जो है ये पावर डिसिपेशन है, जो हम लोग का मॉसफेट जो है वो डिसिपेट कर रहा है। मॉसफेट जो है पावर को, मतलब हम लोग का जो एक्स्ट्रा पावर है उसको बनने नहीं दे रहा है। तो मैं इसको बहुत ही ख़राब से ड्रॉ कर रहा हूँ, माइंड मत करना। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर LED हम लोग का ग्लो कर रहा है इतना देर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बहुत ही फ्रेश तरीके से ड्रॉ करूँ तो आप समझ सकेंगे कि ये जो एक सिंगल हाफ हम लोग को पॉजिटिव हाफ मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पोर्शन में आकर जब हम लोग का टाइम, ये टाइम का स्केल है, यहाँ तक हम लोग का टाइम का जो एक एक्सिस में वो टाइम दिखाता है कि एक जो हाफ है वो कितना टाइम तक चल रहा है। तो एक सिंगल हाफ जब हम लोग का चल रहा है तो यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ता है तब LEDs इस जगह पे आके ऑन होते हैं। इस जगह जो ये जो वाइट सा पोर्शन है यहाँ पर LED ऑन हो रहा है। फिर हम लोग का LED ऑन होता है, फिर एक सर्टेन वोल्टेज में, मतलब ये जो वोल्टेज है एक्स्ट्रा वोल्टेज, और ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस हैं, ये जो हम लोग का पावर IC या फिर पावर मॉसफेट है वो कंज्यूम कर लेता है। जो पावर डिसिपेशन है वो यही है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर LEDs ऑफ हैं। तो यही रीज़न है कि LED एक जगह पर आकर जब वोल्टेज बढ़ता है ऑन होता है, फिर यहाँ पर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑन होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग के कंटिन्यूस सीधा वोल्टेज चाहिए, ऐसे रिपल्स नहीं चाहिए, ताकि हम लोग का LEDs जो है कंटिन्यूसली जलते रहें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग का जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट है हम उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग उसमें एक स्मूथिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो स्मूथिंग कैपेसिटर है मैं आपको दिखा रहा हूँ,
तो मेरे पास अभी यही है और मेरे पास अभी 47 MFD भी है, लेकिन मैं आपको इसमें ही दिखाना चाहता हूँ एग्जांपल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो स्मूथिंग होगा अच्छा होगा। तो ये 100 MFD का है, 100 माइक्रोफाराड 250 वोल्ट्स का है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैंने एक डिस्चार्ज कैपेसिटर पहले ही लगा दिया है। तो हम लोग अगर इसको LED पैनल में डायरेक्टली इंसर्ट कर दे, कहाँ पर इंसर्ट करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम लोग का जो कैपेसिटर है वो कहाँ पर इंसर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का जो आउटपुट है फुल ब्रिज रेक्टिफायर का, वहाँ पर हम इस कैपेसिटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत ही यहाँ पर डेंजरस है, तो आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, हम लोग का जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग का इनपुट आ रहा है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में जा रहा है, फिर जो आउटपुट है, यहाँ पर जो आउटपुट है वहाँ पर मैं ये कैपेसिटर लगाऊंगा। तो हम लोग का क्या होगा, जो आउटपुट हम लोग का यहाँ पर जो वेव फॉर्म है हम लोग का करंट, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो रिपल्स है एकदम कम हो जाएगा और ये कंटिन्यूस वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। तो एलईडीज ज़्यादा देर तक जलेंगी, कंटिन्यूसली जलेंगी, तो इसलिए रिपल्स जो है एकदम कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली अगर इसमें कैपेसिटर लगा दे तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा। पीक वोल्टेज कितना होता है, तो हम लोग को वो निकालने के लिए यहाँ पर 230 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज को निकालने के लिए यहाँ पर 230 × √2 करना पड़ेगा। तो हम लोग को मिलेगा 320 वोल्ट। तो ये जो पीक वोल्टेज है हम लोग को ये मिलेगा स्मूथिंग के बाद। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर ज्वाइन कर दे, मैं अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगा यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर 100 MFD 250 वोल्ट्स का, तो ये एक बहुत ही अच्छा कैपेसिटर है जो मेरा जो आउटपुट है एकदम स्मूथ कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये जो आईसीज है ये तो सह लेंगे, ये वाला मॉसफेट है वो तो सह लेगा, लेकिन ये एलईडीज उतने कॉन्टीन्यूसली जलने के लिए नहीं बने हैं उतने हाई वोल्टेज में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कैपेसिटर ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग को और एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हम लोग को एक कैपेसिटिव ड्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट है यहाँ पर हम लोग को कैपेसिटर देना पड़ेगा। कैपेसिटिव ड्रॉपर हम लोग को पता है कैसा होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। तो हम लोग को यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगाना होगा इनपुट पोर्शन में। फिर हम लोग यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा वो होगा हम लोग का सेरामिक कैपेसिटर, जिनको हम लोग पीएफ कैपेसिटर भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग को करीब 105J या फिर 225J का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आउटपुट है उसमें हम लोग को यहाँ पर 100 MFD 100 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट्स टू 400, आप जैसा भी यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर 100 की जगह 47 भी लगा सकते हैं। तो जितना ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा उतना रिपल्स कम आएगा और उतना आउटपुट जो हम लोग का क्लियर आएगा। तो बेसिकली ऐसा ही फंडा है। तो बहुत समझाना हो गया, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो हम लोग जब यहाँ पर मैं आपको LED पैनल दिखा देता हूँ। तो हम लोग का जो LED पैनल है इसका जो ये आउटपुट पोर्शन है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट पोर्शन, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2 वायर लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैं कैपेसिटर को अगर लगा दूँ तो आप देखिए कि जो आउटपुट होगा कितना होगा और कैसा हम लोग का जो मतलब आउटपुट जो है वो कैसा आएगा, रिपल्स कैसा कम होगा नहीं होगा, आप समझ जाएंगे आगे। कैपेसिटर लगाने के बाद हम लोग का जो मॉडिफिकेशन करने के बाद कैसा जादू हो गया, हम लोग का जो रिपल आउटपुट था, हम लोग का जो फ्लिकरिंग हम लोग को दिख रहा था हम लोग का एलईडीज में, वो एकदम से गायब हो गया। थोड़ा आ रहा था वो हम लोग को जो कैमरा है उसमें पता भी नहीं चलेगा जब हम लोग उसको फेस में हम लोग उसको बैकग्राउंड में जलाएंगे उस लाइट को। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइट को मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पर भी सेम कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा वाट का है ये पैनल, तो इसलिए ज़्यादा आईसीज लगे हुए हैं इस वोल्टेज डिसिपेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आईसीज के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर दिया हुआ है सिलिकॉन का, इसलिए मैं इसको नहीं हटाने वाला क्योंकि ये ख़राब दिखेगा फिर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम
लोग के एलईडीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे एलईडीज़ हैं, शायद 100 से ज़्यादा ही होंगे। 1 2 3 4 5 3 यहाँ पे 6 एलईडी यहाँ पर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इंटू 6। तो 24 इंटू 6 मतलब 144 एलईडीज़ लगे हुए हैं। मुझे भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ा, मैं उतना कुछ बड़ा हीरो हूँ नहीं, इसलिए मैंने वीडियो को ज़रा पॉज किया था। खैर, तो यहाँ पर हम लोग का इनपुट पोर्शन ये है, हम लोग को यहाँ इनपुट करना पड़ता है, और यहाँ पर एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो बहुत ही अच्छा बात है। ये मूवी लगा रहता तो और अच्छा बात होता। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इनपुट करेंगे हम लोग के एसी, और फिर यहाँ पर हम लोग का फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फिर यहाँ पर एक छोटा सा रेजोनेंस कैपेसिटर लगा हुआ है जो ये आईसीस के साथ कनेक्टेड है, आईसीस को रेजोनेट करने में हेल्प करता है। और ये स्मूथिंग कैपेसिटर नहीं है, बहुत ही छोटा है कैपेसिटर। मैं आपको बाद में इसको चेक करके भी दिखा दूंगा मेरे मल्टीमीटर से कि कितना इसका कैपेसिटेंस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये नेगेटिव है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का ये है नेगेटिव पॉइंट, ये है पॉजिटिव जो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का जो कैपेसिटर है उसका जो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो ज्वाइन होगा आपका इस तरफ, और इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा इस तरफ। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही करूँगा कि यहाँ पर से एक वायर ऐसे एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दूंगा, फिर नीचे कैपेसिटर है उसको ज्वाइन कर दूंगा, और जो इनपुट पोर्शन है वहाँ पर मैं एक आपको कैपेसिटिव ड्रॉपर लगा दूंगा। तो हम लोग का जो इसका जो रिपेल है वो एकदम से कम हो जाएगा। तो कैपेसिटिव ड्रॉपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग का जो एलईडी है बहुत ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसलिए रिपेल तो कम करना है, साथ ही साथ हम लोग के एलईडीज़ को भी ठीक रखना है। तो इसके लिए जो कैपेसिटिव ड्रॉपर का मैं बात कर रहा हूँ, कैपेसिटिव ड्रॉपर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ये मत भूलना। कैपेसिटिव ड्रॉपर के बिना हाँ जो ब्राइटनेस है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वेरी डेंजरस। अगर आप लोग डायरेक्टली उसमें चला दो विदाउट यूजिंग एनी कैपेसिटिव ड्रॉपर तो इट विल बी वेरी डेंजरस। तो आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग ज़रूर कैपेसिटिव ड्रॉपर को यूज़ करना इसके इनपुट सेक्शन में। अगर आप ये कर रहे हो तो इसका भी मैं मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने कैपेसिटी को कैसे ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर इसके साथ, और मैंने कैपेसिटी को क्यों दूर में रखा है उसका एक रीज़न है, मैं आपको वो अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैपेसिटिव ड्रॉपर भी लगा दिया है। यह है 225J का एक कैपेसिटर, और यहाँ पर एक 500 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब जब मैं कैपेसिटर इसमें लगा दूंगा, पहले अब कैपेसिटर लगाने से पहले का फुटेज देख लीजिए कि ये कैसे चल रहा है। फिर अब जो कैपेसिटर लग चुका है तो अब देखिए कि कैसा हम लोग का जो आउटपुट है वो कैसा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रिपेल हम लोग को अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये हम लोग को कैमरा में नहीं दिखेगा। जो हम लोग मतलब जिस तरह हम लोग इसको यूज़ करने का बात कर रहे हैं, तो हम अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देखिए इसमें कोई रिपेल ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं अपना हाथ यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिपेल दिख नहीं रहा है। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये रिपेल दिख रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था सिर्फ एक कैपेसिटर इसको तो मैं बात कर रहा था स्मूथिंग का वो नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग को और कुछ चीज़ें करना पड़ता है, जैसे SMPS वगैरह, तो वो बात अलग है। लेकिन हम लोग का जो हॉरिबल जो फ्लिकर था वो एकदम कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग के LEDs हैं, मेन LED, उनका जो फ्लिकर है उनको कम कर सकते हैं। और सो बेसिकली ऐसा ही होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में एकदम अनरियल है, क्योंकि अगर कंपनीज ऐसे भेजने लगे LEDs को ये कैपेसिटिव ड्रॉपर और ये कैपेसिटर लगा के, तो ये बहुत ही बल्कि पैकेज हो जाएगा। और ये जो LEDs होते हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं फ्लोर लाइट्स में, या फिर कहीं फ्लोर मतलब जहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग खुद अगर कुछ लाइट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरर की तो वो ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो LED है, मैंने अपना एक पुराना वाला ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं अपना जो ये LED है मैं अपना पुराना वाला स्टडी लैम्प पे लगा दिया था, ताकि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब वीडियो बनाने में कहीं भी इसको स्टैंड कर दूँ, तो मैं इसको फिर से आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, और फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि ये LED अगर जब मॉडिफाई हो जाएगा तो उसका जो फ्लिकर है आपको कैमरा में समझ नहीं आएगा। तो और आप लोग ऐसे ही बहुत ही चीप तरीके से अपना वीडियो के लिए लाइट बना सकते हो। तो इसको मैं फुल सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन कैसे किया है। ये लाइट को मैंने यहाँ पर लगा दिया था, इसके जगह पर एक पिद्दू सा CFL बल्ब लगा हुआ था इस जगह पे। तो यहाँ पर मैंने इस लाइट को एक बहुत ही बड़े हीट सिंक पे लगा दिया है और ये हीट सिंक को यहाँ पर मैंने अच्छे से फंसा दिया है। तो हीट सिंक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस तरह के DOBs में। कोई भी DOB हो उसमें हीट सिंक यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी LED हो उसमें हीट सिंक यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तो यही याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर को मैंने कैसे ज्वाइन किया है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर हम लोग का मेंस ऐसे कनेक्टेड है। फिर वो यहाँ से जाके हम लोग का जो इनपुट है वहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर जो हम लोग का कैपेसिटिव ड्रॉपर है वो ऐसे लगा दिया है इनपुट सेक्शन में। यह है हम लोग का स्विच। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये स्विच है हम लोग का, तो उसका जो वहाँ पर इनपुट हो रहा है हम लोग का इनपुट पोर्शन में मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया हम लोग का कैपेसिटिव ड्रॉपर के। फिर दूसरे एंड में मैंने जो हम लोग का LED का मतलब यहाँ पर जो इनपुट है LED का इनपुट का एक वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन कॉर्ड है उसके साथ। फिर जो हम लोग का दूसरा वायर आया है वहाँ से ये वाला यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वो डायरेक्टली यहाँ से निकल के ये जो हम लोग का कैपेसिटर है यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैंने समझाया वही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सेटअप दिखा दिया कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको सेट किया। तो ये बहुत ज़रूरी है आप कैसे इसको सेट कर रहे हो। फिर मैं इसका नीचे वाला पैनल है वो लगा देता हूँ, फिर इसको जला के आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यही था इस वीडियो में। और आपको कैसा लगा ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, किसी ने भी आज तक बताया नहीं था ये। मैं जब नहीं जानता था इन सब के बारे में तो मैं बहुत ढूंढा हूँ कि कैसे लाइट फ्लिकरिंग को ऑफ़ किया जाए, लाइट फ्लिकरिंग को कैसे कम किया जाए, क्योंकि मैं इनको यूज़ करके लाइट बनाना चाहता था पहले, लेकिन मैं बना नहीं पाया। मैं खर्चा करके ये जो सॉफ्ट बॉक्स है इसको बनाया। ये भी बनाना बहुत इजी है, बहुत ही कम खर्चे में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो। तो इनसे अगर आप लाइट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे मैंने आपको बता दिया, क्या क्या प्रिकॉशंस है वो आपको मैंने बता दिया। सो हम लोग का जो मेन मोटिव है कि हम लोग कैमरा में जो फ्लिकरिंग है उसको एकदम ज़ीरो कर दे, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।